मैं आप लोगों के फेज से गुजरा हूँ। एक वक्त मेरे भी बहुत कम मार्क्स आया करते थे, इवन मेन एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए थे। एग्जाम कॉन्फिडेंस गेन करने का, मान लीजिए आप अभी पढ़ना बंद कर देते हैं, मान लीजिए भी आपके मॉक टेस्ट में 150 से 200 नंबर आ रहे हैं और फाइनल एग्जाम में आपका स्कोर आता है कि जब मैं 10-15 दिन पढ़ के इतना इंप्रूव कर सकता हूं तो साल भर पढ़ के तो मैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। तो अपने आप को प्रूव कैसे करना है? सेकंड कैटेगरी उन बच्चों की है जिनका अभी मॉक टेस्ट में स्कोर जो है वो 450 से 530 के बीच में आ रहा है। तो सिलेक्शन होगा कैसे? कई बच्चे पता है क्या करते हैं, यार मॉक टेस्ट में तो इसके टेस्ट में तो 450 नंबर ही आ रहे हैं, 480 आ रहे हैं, तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं और जब फाइनल एग्जाम देते हैं तो उनका स्कोर आता है 350। थर्ड पोर्शन जो हर एक स्टूडेंट के लिए है दुनिया में, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो, और एग्जाम टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। मैं आप लोगों के फेज से गुजरा हूँ। एक वक्त मेरे भी बहुत कम मार्क्स आया करते थे, इवन मेन एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए थे। तो 2 मिनट के लिए शांति से, कंसंट्रेशन से काम करें, इस वीडियो को शिद्दत से देखिए। अगर आप लो स्कोर पर हैं तो उसका रीज़न आपको पता होगा, आपने शायद मेहनत नहीं करी है, आपको ऐसा टीचर नहीं मिला जो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ला सके, या आपने कभी इस तैयारी को सीरियसली लिया ही नहीं, आप सिर्फ टाइम पास करने में रहे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मान लेता हूँ कि 150 से 200 नंबर है, तो मैं अब क्या करूँ? आप ये समझें कि कोई सा भी एग्ज़ाम एक तरीका होता है अपने आप को साबित करने का। चूंकि आप सिलेक्शन से थोड़ा सा हो सकता है दूर रह जाएं, तो आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करें अपनी नज़र में। आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लें कि भाई मैं तो अब बायोलॉजी ही पढ़ रहा हूँ या मैं तो अब केमिस्ट्री ही पढ़ रहा हूँ, और 10 दिन पूरी शिद्दत से इसी पे लगूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने ये पढ़ा और मेरे में इंप्रूवमेंट आया। तो ये बात नहीं कि मेरे में दिमाग नहीं, मेरे में दिमाग है, मैं शायद वो शिद्दत नहीं दिखा पाया जो रिक्वायर्ड थी। तो इट्स अ टाइम कि आप अपने आप को अपने लिए अपने सामने साबित करें। प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ ओनली। एग्जाम कॉन्फिडेंस गेन करने का, मान लीजिए आप अभी पढ़ना बंद कर देते हैं, मान लीजिए भी आपके मॉक टेस्ट में 150 से 200 नंबर आ रहे हैं और फाइनल एग्जाम में आपका स्कोर आता है 100 नंबर ही आया, तो आपका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देने की कोशिश तक नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप पढ़ते हैं, फोकस करते हैं कि मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री तो आती है, फिजिक्स में फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाऊंगा, अपना स्कोर इंप्रूव करूंगा, 450-500 को टच करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब मैं 10-15 दिन पढ़ के इतना इंप्रूव कर सकता हूं तो साल भर पढ़ के तो मैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। तो अपने आप को प्रूव कैसे करना है? अभी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पकड़ लें, तीनों सब्जेक्ट की बात ना करें और PYQ शिद्दत से सॉल्व करें, उनको बार बार रिवाइज करें, बार बार नोट डाउन करें, बार बार उनको करते रहें, तब तक आपको उसमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। ये बात याद रखना दोस्त, सिलेक्शन हो ना हो, रिजल्ट के बाद ये फील आना चाहिए कि यार मैंने मेहनत किया, मेरे में इंप्रूवमेंट आया और मेरी औकात है सेलेक्ट होने की। क्योंकि वो औकात अगर तुम्हारी नजरों में बढ़ गई ना, तो दुनिया तो एक दिन अपने आप सैल्यूट करेगी तुम्हें। सेकंड कैटेगरी उन बच्चों की है जिनका अभी मॉक टेस्ट में स्कोर जो है वो 450 से 530 के बीच में आ रहा है। अब इन लोगों को क्या है कि इनको लग रहा है कि कट ऑफ तो 600 जाती है, कट ऑफ तो 600 जाती है, तो सिलेक्शन होगा कैसे? इस बात को समझ लो कि अब अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा उसमें स्कोर, PYQs पे आ जाओ और PYQs में इंश्योर करो कि मुझे 600 नंबर लाने ही लाने हैं, 650 नंबर लाने ही लाने हैं, वो आएंगे। देखो PYQ सॉल्व करोगे तो क्या होगा? रिवीजन होगा, तीनों सब्जेक्ट का होगा, PCB तीनों का होगा, और जब रिवीजन होगा तो साथ में स्कोर अच्छा आएगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कॉन्फिडेंस ही अब आपकी परफॉर्मेंस लाएगा, वो कॉन्फिडेंस ही आपकी परफॉर्मेंस लाएगा। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, यार मॉक टेस्ट में तो इसके टेस्ट में तो 450 नंबर ही आ रहे हैं, 480 आ रहे हैं, तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं और जब फाइनल एग्जाम देते हैं तो उनका स्कोर आता है 350। पूरा सिलेबस रिवाइज होता है, पूरी थ्योरी रिवाइज होती है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, आंसर तो वहां लिखा होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, एक सही ढूंढना है। अभी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है कि मैं ढूंढ पाऊंगा, मैं ढूंढ लूंगा। इस गलत में मत जीना कि अब कुछ नहीं हो सकता। और वो जो मार्जिन होता है ना कि 4 नंबर, एक सवाल सही होता तो कॉलेज मिल जाता, 2 सवाल से होते तो बस एम्स में होता, वो इन्हीं दिनों से आता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपका सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है और ये समझ लेना है दैट राइट नाउ किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग की ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्फिडेंस। किसी के टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है कि मैंने XYZ कोचिंग का टेस्ट दिया, मेरा नंबर नहीं आया, तो वो NT का पेपर नहीं बना रहे, वो खुद के मॉड्यूल के हिसाब से टेस्ट सेट कर रहे हैं ताकि उनके मॉड्यूल सेल हो। अपने को कॉन्फिडेंस पे काम करना है। नीट के PYQ, अगर एक स्टूडेंट थी शिवानी सैनी, 691 उसने स्कोर किया, उसके PYQs का जब टेस्ट होता था तो 720 में से 720 आते थे, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप रैंडमली कोई सा PYQ का टेस्ट देके देख लो, आपके 720 नहीं आएंगे। उनमें ऐसी महारत लाओ कि 720 आउट ऑफ 720 आए। ये करना पड़ेगा और टाइम है इसके लिए, टाइम गया नहीं है, टाइम है। फोकस ऑन दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
थर्ड पोर्शन जो हर एक स्टूडेंट के लिए है दुनिया में, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो, और एग्जाम टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर हाइड्रेशन। देखिए, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ही प्रॉपर नहीं है, किडनी के पास पानी जा नहीं रहा, खोपड़ी में ब्लड नहीं जा रहा, डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं रहा, किसी ऑर्गन में खून नहीं जाएगा, तो काम क्या खाक करेगा वो? बैठे हैं बस पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके सब भूल जाने हो तुम लोग। प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट करो, और हाइड्रेशन के साथ में स्वेटिंग भी इंश्योर करो। और स्वेटिंग इंश्योर करने का मतलब ये नहीं कि धूप में जाके बैठ के बेवकूफ़ों की तरह। स्वेटिंग इंश्योर करने का मतलब है कुछ फिजिकल एक्टिविटी, पैर चलने चाहिए। पैर चलते हैं ना तो ब्लड पंप होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ब्रेन में जाता है। ब्रेन को जो ब्लड हिट करता है ना तेजी से, तो उसमें एनर्जी आती है, फोकस आता है, कॉन्सेंट्रेशन आती है, ताकत आती है, कुछ करने का जज्बा आता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन रिलीज होता है, तेज ब्लड फ्लो से। एक सक्सेसफुल, एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इंसान अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो तेज रखता है। अनसक्सेसफुल, डिप्रेस्ड, लो कॉन्फिडेंट का ब्लड फ्लो कमजोर होता है। साथ में को आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, या किसी भी एग्जाम वाली डेट को आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, इट्स ऑल अबाउट ब्लड फ्लो। सीढ़ियाँ चढ़िए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, बेस्ट एक्सरसाइज है। अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा फैट कंटेंट उसमें देखिए, वो घी हो सकता है, वो अखरोट हो सकता है। अच्छा, घी को ऐसा नहीं कि जमाने भर की फांकियाँ मार रगड़ लिया है, चोपड़ लिया पूरे में, और ये इतना भी नहीं, ठीक ठाक घी काफ़ी रहेगा। अखरोट, बादाम थोड़ा थोड़ा आप लेते रहें तो आपका फैट कंटेंट बॉडी में जाएगा, अच्छा रहेगा। पानी बहुत ज़रूरी है, ब्रेन का सिग्निफिकेंट पार्ट पानी से बना हुआ है, आपको बात पता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से जब लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो किसी टॉपिक के बारे में सोचने लगे कि मैं क्रेब्स साइकिल रिवाइज कर लेता हूँ, मैं ग्लाइकोलिसिस रिवाइज कर लेता हूँ, माइनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स रिवाइज कर लेता हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे तो नेगेटिविटी आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगी, आपके दिमाग को खोखला कर देगी, आपके दिमाग में से बुरादा गिरने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगी उसकी। Fe2O3.access to iron में रस्टिंग का फॉर्मूला पता है, आपकी खोपड़ी से बुरादा गिरने लगेगा, खत्म हो जाओगे आप। बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, और कोई तुम्हें पॉजिटिव टॉक्स नहीं देने वाला दुनिया में। सब को रिजल्ट चाहिए, हाँ हो जाएगा सेलेक्ट, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस बार नहीं होगा तेरा, हमको पहले ही पता था। कई गधे आएंगे अभी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उन गधों से दूर रहना है। वो ढेंचू करेंगे और चले जाएंगे। हमको अपने आप में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में रखने, घटिया कंटेंट आने ही नहीं देना है। अपने आप से बात करनी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है भाई। मेंटल परसेप्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मानता है ना कि मैं कर लूंगा वो कर लेता है, जो मानता है ना कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ वो हो जाता है, जो मानता है ना कि मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बनूंगा वो बन जाता है, जो मानता है ना कि मैं महान हूँ वो महान बन जाता है। ये सच है दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सच है ये। ग्रेटनेस हासिल नहीं की जाती, अपने आप से कही जाती है। थ्योरी को बहुत ढंग से रिवाइज करें, चाहे वो फॉर्मुलाज हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे फैक्ट हो। इस टाइम से थ्योरी आपके दिमाग से फिसल सकती है। अभी ये कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस का टाइम नहीं है कि आप फिजिक्स के नए न्यूमेरिकल सीखो। थ्योरी आपके दिमाग से फिसल सकती है, किसी भी केस में अलाउ ना करें उसे। जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें जिसकी ट्रिक्स आपने बनाई हो या कुछ ऐसा जो आप भूल सकते हैं, किसी भी केस में उनको अपना छोड़ें, मैक्सिमम रिवीजन की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।